तो क्या मेरी वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग बेटा। क्या सभी को वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। ओके, कैसे हो? मस्त। ये बैकग्राउंड नॉइज किसका आ रहा है? क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? जल्दी बताएं भाई, कितने लोग आ चुके हैं अभी? आयुष्मान कैसे हो? सर खूब बढ़िया, मजा में। एकदम मस्त, मजा में। बिल्कुल होना भी चाहिए। जल्दी से सभी लोग फटाफट आ जाए जल्दी से। और आज अगर किसी को भी फ्रैक्शन में कोई डाउट है तो वो पूछेगा, और अदरवाइज इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके। राम राम परीक्षित। आर्यन गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। आराध्या, आर्या, अर्शिता, विराज, हिमाक्षी, आस्था शुक्ला, संयम, सूर्यांश, रमनदीप, सक्षम, और कौन है? गरिमा, आयुषी, युवराज, आदित्य, सिद्धि। वीडियो ऑन कर लो जिसका नाम बोल रहा हूँ मैं। तनिषा, पार्थ हो गया, ठीक है, गौरव, आयुष्मान, आरण्या, अंकुश एंड वैदिक। तो क्या जो मैंने असाइनमेंट सेक्शन में दिया था सभी ने किया? सर गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग पार्थ। ठीक, सभी ने कंप्लीट कर लिया? यस सर। आर्यन क्या कह रहे हैं? सर डेली वीडियो एंड वॉइस नहीं ऑन होता है। मतलब क्या कहना चाहते हो बेटा आप? दृश्य भी आ गई। सर क्या कहना चाह रहे हो आप, ये बताओ। हाँ जी बोलिए। सर मैं असाइनमेंट करने गया तो जब मैं सबमिट कर रहा था ना तो उसमें बता रहा था कि वो टाइमलाइन एंड हो गई है। तो तुमको पहले करना चाहिए ना। मतलब तुमको सारी चीजें तभी याद आती हैं क्या? अभी फिर से मैंने आज के लिए कर दिया है, आप उस पर जाके कर दो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सर ऑन नहीं हो रहा क्या? ऑन नहीं हो रहा बेटा, फिर से अगर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो सभी लोग ऑन करो जल्दी से। सर मैं अपना होमवर्क सबमिट करने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरा होमवर्क सबमिट नहीं हो रहा। हाँ, तो तुम्हारा नहीं सबमिट होगा, मुझे पता है। नहीं सर आज का। वो कहाँ होगा? आर्यन किसकी वीडियो ऑन नहीं हो रही बेटा? आपकी ऑन नहीं हो रही तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बैक होकर जाइए, फिर से ज्वाइन कर लीजिए। अब वीडियो किसकी किसकी ऑन नहीं है? वीडियो ऑन करो पहले सभी लोग। ऑन है। ये तेजस, दृश्या और ये अरण्या। हाँ वीडियो ऑन करो। ये बताओ कि फ्रैक्शन में कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट है? सर मुझे डाउट है। किस क्वेश्चन में? सर मुझे थोड़ा सा डाउट था, वो जो रेसिप्रोकल का सम कैसे निकालते हैं उसमें थोड़ा सा डाउट था। बिना किसमें क्या डाउट है यार? ये कोई डाउट था क्या तुम्हारा? सर समझ में नहीं आया। डाउट इसमें क्या समझ में नहीं आया? मतलब तुमने किया नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? सर वो क्वेश्चन नहीं कर दिया सर। मतलब यही है कि तुम कर नहीं रहे हो सही से क्वेश्चन को। रेसिप्रोकल क्या समझ में नहीं आया?
अजीब, मतलब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ, पूछो तो तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब ये एक हमारे पास फ्रैक्शन है, इसका और इसके रेसिप्रोकल का सम बताओ, इसमें क्या समझ में नहीं आया यार। एटलीस्ट कम से कम ऐसा क्वेश्चन पूछो ना कि थोड़ा सा लगे कि हाँ आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है, मतलब सारी कथा खत्म हो गई और तुमको अभी ये समझ में आ रहा है। 7 4 जो 28 होता है, 28 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा, 33/7। इसका रेसिप्रोकल करना है तो 7/33 हो जाएगा, और इसका सम निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब ये फ्रैक्शन ये भी नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या, ये बताओ, ये भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। और बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी बताओ, फ्रैक्शन में किसी को डाउट है तो क्वेश्चन नंबर सेंड कर दो और मैं उसको तुरंत बता देता हूं अभी इंस्टेंट पे। तनिषा कह रही है 2 यस, 2 यस मतलब सारे क्वेश्चंस कर लिए तुम लोगों ने फ्रैक्शन के। जल्दी बताओ। हाँ हाँ, राम राम। यस, इजी है सर। ओके अभिनंदन, किसी भी क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। क्या बात है, सच में किया है ना सब सब लोगों ने। वैसे ये बताओ, असाइनमेंट सभी ने सबमिट तो किया नहीं है, सिर्फ 5 लोगों का असाइनमेंट मेरे पास अभी आया था, मैंने वेरीफाई किया। ओके हर्षवर्धन, सिर्फ 5 लोगों का असाइनमेंट आया था आप लोगों का, बाकी लोग असाइनमेंट क्यों नहीं करते हो, जब दिया जाता करने के लिए तो क्यों नहीं करते हो। 1 क्वेश्चन सर। ओके वैदिक, टेल मी क्वेश्चन नंबर। वैदिक, अच्छा क्यों नहीं देखते हो अभिनंदन। वैदिक क्वेश्चन नंबर उसको लिख दो, फिर मैं बताता हूँ उसको एक बार, जिसको भी दिक्कत है। ओहो अभिनंदन, इतने बिजी हो कि तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है। वैदिक क्वेश्चन नंबर सेंड करो। ओके ठीक है, हैंड रेस कर लो। वैदिक ठीक है, वैदिक बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर सर जो आप वो कल एक्स वाले क्वेश्चन करा रहे थे वो वाला समझ नहीं आया। ठीक है, चलो समझा देते हैं एक बार, ठीक है। जो आपने मान लो लास्ट सर जो आपने लास्ट में कराया। हाँ, जो वैदिक है उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 जो है ना अपनी वाइफ को दे रहा है। खुश मत हो जाना, अभी वाइफ नहीं है तुम्हारी, ठीक है। हाँ, यस तो सर। वैदिक अपनी, हाँ, प्रॉपर्टी का 1/3 अपनी वाइफ को दे रहा है, एंड 2/7 अपने सन को दे रहा है। रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग का, रिमेनिंग या फिर आपके पास रेस्ट, पहले जो भी इसके पास प्रॉपर्टी थी उसका 1/3 उसने वाइफ को दे दिया, उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचती है उसका 2/7 वो अपने सन को देता है। देन जो भी उसके पास रेस्ट बचता है वो हम्म क्या करें, उसके पास बचते हैं 10,000 रुपीज, जो वो अपने डॉटर को दे देता है। तो बताओ उसकी इनिशियल नेटवर्थ कितनी थी या प्रॉपर्टी कितनी थी। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। यस सर। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि जो फ्रैक्शंस लिखी हो ना, उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लो, और वही मान लो कि हमारे पास टोटल उसके पास नेटवर्थ थी 21 रुपीज, 7 3 21 रुपीज था। ओके, अब 21 यस सर। रुपीज है, तो 1/3 उसने वाइफ को दे दिया, तो बचा कितना, तो 3 से 1 माइनस करेंगे, 2/3 बचेगा, क्या यही बचेगा। ओके, देन इसके बाद क्या है कि अगर 2/7 वो सन को दे रहा है तो बचा कितना रहा, तो 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5/7 बचा रहा है, और ये जो बचा हुआ है फाइनली, यही सारा का सारा क्या है, अपने डॉटर को दे रहा है वैदिक। ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा, एक्चुअली में इसका मतलब है इक्वल का साइन बना लो ये। यस सर। तो 7 3 21 कैंसिल, 5 2 10, 10 की वैल्यू आ गई कितनी, 10,000।
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। 1 की वैल्यू 1000 आ गई। यस सर। बोलो जी। तो हमसे पूछा क्या? नेटवर्थ, और नेटवर्थ हमने कितना माना था? 21। तो 21 की वैल्यू कितनी होगी? 21 इंटू 1000 हो जाएगा 21,000। ओके सर। सर 1 मिनट प्लीज। ओके सर, डन। डन। यस आयुष्मान। सर मुझे कोई होमवर्क देखे ही नहीं आता, कहाँ से देखते हैं सर? हर्षवर्धन बता देना इनके पास, ठीक है? आयुष्मान बुक नहीं है तो असाइनमेंट सेक्शन में आपको मिलता है, वहां से आप कर सकते हो। क्वेश्चंस मैं वहां पे डाल देता हूँ, तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा एफर्ट तो अपनी तरफ से दो। अगर अपनी तरफ से एफर्ट नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा काम, ये बताओ। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि लेट्स से इसका नाम ले लें, चलो हर्षवर्धन को ही बोल देते हैं। हर्षवर्धन के पास कुछ प्रॉपर्टी है या कुछ पैसे हैं, वो 1/2 रुपीज, 1/2 पार्ट जो है, 1/2 पार्ट वो फूड पर एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है? अब रिमेनिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, रिमेनिंग नहीं बोल रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। एंड 1/3 पार्ट जो है वो ट्रैवल पे खर्च कर रहा है। एंड 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट जो है वो किस में खर्च कर रहा है? वो खर्च कर रहा है अपने क्लॉथ्स पर। अब उसके पास जो रुपीज बचे हुए हैं, रिमेन रुपीज, अब उसके पास जो पैसे बचे हुए हैं वो कितने बचे हुए हैं? मान लो सब, फॉर एग्जांपल क्या मान लिया जाए, चलो कुछ भी मान लेते हैं, कितने रुपीज बचे हुए हैं? तो बोलेगा कि इनिशियल उसके पास कितने रुपीज थे। इसमें ध्यान रखना कि इसमें रेस्ट या रिमेंड नहीं दिया हुआ है। ओके 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 आयुष्मान बोल देंगे। सर क्लॉथ होता है, क्लॉथ्स नहीं, क्लॉथ्स, अरे ठीक है ना, ये लो। ओके, शब्दों में जा मतलब क्या ही बताएं। अब देखो, तो अब हमें यहाँ पे समझना है कि उसके पास एक्चुअली में कितना, हम कभी ऐसे होता तो कितना खर्च किया उसने? 1/2 खर्च कर दिया, फिर कितना खर्च किया? 1/3 खर्च किया, और फिर कितना खर्च किया? 1/5 खर्च किया। इन सबको प्लस कर लेंगे और हमेशा इसको टोटल 1 से माइनस कर देते हैं, या नहीं करना है तो मत करो। अब इनको हम करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 3 5, इनका एलसीएम कितना होता है? 2 3 5 का एलसीएम कितना होता है? तो आप कहोगे 30 होता है। प्रशांत, क्या सर प्लीज बेटा, प्रशांत फिर से ही समझा रहा हूं, है ना? 30 होता है ना, तो 30। अब 2 से 30 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 15 टाइम जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 15 आ जाएगा। प्लस 3 का मल्टीप्लाई 30 के साथ करेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 का डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 30 कितनी बार जाएगा? 10 टाइम जाएगा। और 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 30 को कितनी बार जाएगा? 6 टाइम जाएगा, और 6 1 जा 6 आ जाएगा। तो एक्चुअली में कितना होगा? 15 और 10 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये तो ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब मैंने क्वेश्चन बनाने में कुछ दिक्कत कर दी। तो इसको कर लो और छोटा ले लें, क्या कहते हो? अगर यहाँ पे 1/4 लेता हूं तब देखते क्या आता है, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है ना, ऐसा नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। एक बार देखता हूँ इसमें क्या आएगा। 6 3 4, इसमें भी आ रहा है। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। अगर यहाँ पे 2/3 ले लेता तब, अब देखो, अब तो और बड़ा हो जाएगा, है ना? ये तो हाफ हो गया ऑलरेडी। तो हमें थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, लगभग 1/7 ले लेते हैं और 1/6 ले लेते हैं, ऐसे ही। अब देखो इसका कितना आएगा, ये 1/6 हो गया, 1/, हाँ अब ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम 12 होगा, इसका 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 84। इसे डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 12, 12 1 जा 12 हो जाएगा, प्लस 6 इसको करेंगे कितनी बार जाएगा? 14, 14 1 जा 14 हो जाएगा। इससे करेंगे 21 आ जाएगा, तो कितना आएगा?
4 और 2 6 और 6 और 1 7 और 2 1 3 और 1 4, कितना आएगा, है ना। तो इसको 1/7 कर लो, इसको 1/6 कर लो और इसको 1/4 कर लो, है ना। वो सॉल्व नहीं हो रहा था इस वजह से बेटा, ठीक है। हाँ हाँ युवराज, वही चीज है। ओके, अब देखो यहाँ पे मतलब अब उसके पास क्या हुआ कि इतने रुपीस वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर मतलब खर्च कर रहा है, एक्सपेंसेस उसके हैं। तो रिमेनिंग कितना होगा, तो रिमेनिंग मतलब पता है ना, इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो 14 से 7 को माइनस करें कितना आएगा, 7 आएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 7 7 से 4 जाएगा 3, इतना बचेगा। तो इसको भी चेंज कर लो, लो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 7400, इसकी वैल्यू दे रखी है 7400। 37 टू जा होता है 74, तो 2 0 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/84 की वैल्यू आ गई कितनी, 200। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 200, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, इतने रुपीज थे उसके पास, 16,800 रुपीज। प्रशांत वो डिवाइड नहीं हो रहा था ना, ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से बना रहा हूँ ना। पावनी कह रही एक्सप्लेन करो इसको। बेटा ये इस वाले को ऐसे ही फिर करना पड़ेगा, ये वाला ऐसे ही करना पड़ेगा, इतना ही तो करना था, ये इसको इतना ही तो करना था 2 स्टेप में। अच्छा देख रहा हूँ आयुष्मान को, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आपकी तरफ। युवराज करे नीचे वाला समझ नहीं आया, ओहो। ये बेटा इतना खर्च कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1/3 अगर हम खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहे, तो इससे इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 2/3। मान लो अगर मैं 5/6 खर्च कर रहा हूं तो सेव कितना कर रहा हूं, तो 6 से 5 को माइनस कर देंगे तो 1/6। वैसे 84 से 47 को माइनस कर देंगे 37/84। ये इतना खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा, 37/84, और कह रहा बचा इतने रुपीज रहा है 7400 रुपीज। तो 37/84 की वैल्यू दे रखी है, तो 37 टू जा कर दिया और उसको उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा। ओके वैदिक, ओके ना। तो अब बताओ किसी को अभी भी दिक्कत परेशानी है, बिल्कुल भी समस्या है इसमें, कोई और है जो इसमें पूछना चाहेगा, बाद में मत पूछना कि फिर सब डाउट्स है। मैंने इसमें अभी आज आपको डाउट के लिए बोला था मैंने। यस सर। तो अगर अभी भी किसी के हैं तो क्वेश्चन नंबर बोल दो, मैं बता देता हूँ। किसी के नहीं है, क्या बात। सर सर नो डाउट इन फ्रैक्शन। नहीं है, चलो अच्छा एक बार देख लेते हैं। एक टैंक है, वो 1/5 जो है ना भरा हुआ है, ठीक है, 1/5 फिल है। इफ 500 लीटर, इफ 500 लीटर वाटर इसमें ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अगर ऐड करेंगे तो टैंक जो है ना, टैंक विल बी कंप्लीटली, टैंक विल बी कंप्लीटली फुल हो जाएगा। तो इसने पूछा कि हाउ मच वाटर इज करेंटली इन द टैंक। अब कितना इसमें वाटर था, हाउ मच वाटर करेंटली इन द टैंक, क्या यही क्वेश्चन है, कौन बताएगा। ये कर लिया आपने इस क्वेश्चन को। सर आप बुक के सारे क्वेश्चन करवा रहे हो प्रशांत, हाँ बताओ इसको, किसको ये क्वेश्चन किसने कर लिया, ये बताओ इस क्वेश्चन को। 100 लीटर 120 किसी का आ रहा है, अंकुश का 120 आया, सरमी ओके, युवराज नहीं, हाँ युवराज ही है, हाँ ठीक है। 100 120 मतलब डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, किसी का 100 आ रहा है, किसी का 120 आ रहा है, संयम का भी आ चुका, वैदिक का भी आ चुका है, आस्था शुक्ला का भी आ चुका है। 100 120 डिफरेंट आंसर्स क्यों आ रहे हैं सर, इजी 100 ओके युवराज। और किसका आ रहा है, विराज शुक्ला का भी 120 100 120 डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं।
दृश्य तुम नहीं कर रही है? सौम्यजीत का भी आ चुका है, प्राजना, मधुस्मिता 100, रमनदीप, ठीक है पक्का, प्रशांत दुबे कह रहे हैं, अच्छा, आराध्या 100, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, पावनी 100, ठीक है ठीक है, मतलब अभी भी काफी लोग 120 भी बता रहे हैं और 100 भी बता रहे हैं, है ना। कृषिता 100, फुरकान भी, अमित भी 100 बता रहे हैं, अच्छा दिव्यांश, हेमाक्षी का भी 100 है, ओके, दृश्य का भी 100 है, बैठे बैठे बस तुक्का मार दो, है ना। चलो देखते हैं, अच्छा एक बार इसने क्या बोला कि टैंक जो है 1/5 पार्ट फिल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास टैंक है ये, मान लो इसमें 5 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेयर्स हो गए टैंक में, तो इतना पार्ट फिल है ये, और कह रहा है कि इफ 500 वाटर एड टैंक विल बी कंप्लीटली फुल, मतलब कि ये वाला पार्ट क्या होगा, इस पार्ट को बोलते हैं 1/5, तो रिमेनिंग कितना होगा 4/5। अगर 1/5 फिल है तो एम्प्टी कितना है, तो 4/5 एम्प्टी होगा, और इस 4 एम्प्टी को कौन भर रहा है, 500 लीटर फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। इस 4/5 पार्ट को ही तो 500 लीटर यहाँ पे फिल कर रहा है, तो 4/5 की वैल्यू हो जाएगी 500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा 125, 4 से काटोगे तो 125 आएगा ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 125 इंटू 5 आ जाएगा 625। इसका मतलब पूरा कंप्लीट जो टैंक है ना उसमें इतना लीटर पानी आता है, इतना लीटर वाटर आता है। और इसने पूछा है कि हाउ मच वाटर करेंटली इन द टैंक, और करेंटली कितना है 1/5, तो 625 का 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा, ये बताओ कितना आएगा, क्या यही आएगा, ये बताओ पहले जल्दी बताओ। मतलब सभी ने गलत आंसर दिया है। इजी इजी बोल के सबने गलत आंसर दे दिया, सर तो घुमा दिया, सर मेरा सही है, आरण्या, दृश्य, हाँ अब 125 लिख दो, आस्तिक, दृश्य, ये कैसे, है ना, बस तुक्के भेड़ते रहो, रियल एग्जाम में भी तुक्के भेड़ियो, है ना। 100 120 125 तो आ ही नहीं रहा किसी का, समझ में नहीं आता तुम्हें, अब कहते हो कि सारी चीजें क्लियर हैं, ऑल क्लियर, मोए मोए हो गया सभी का। अब बताओ इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, अरे भाई ये बताओ 1/5 पार्ट फिल है ना, अच्छा ये बताओ जो 500 लीटर है वो किसको फिल करेगा, वो इसी पार्ट को तो फिल करेगा, ये इतने 4 ब्लॉक को, 1 2 3 4। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखो, जो पार्ट फिल है मतलब ये 1 पार्ट फिल है, कितने पार्टों में 1 2 3 4 5, 1/5 पार्ट में ये फिल है, तो ब्लैंक कितना है, मतलब एम्प्टी कितना है, 1 2 3 4, 4 पार्ट जो है एम्प्टी है, टोटल है कितने 5 है, और ये जो एम्प्टी है उसी को तो 500 लीटर फिल कर रहा है, उसी को तो फिल कर रहा है ना, तो 4 से डिवाइड किया 125 आ गया, 5 उधर जाएगा, तो मतलब ये हो गया कि जो उसमें पानी आता है वो 625 लीटर आता है। तो उसने बोला कि करेंटली कितना वाटर है उसके अंदर, टैंक के अंदर, तो 1/50 ही तो फिल है, तो 625 का 1/5 निकाल लेते हैं, कितना आएगा 125 ही तो आएगा। वाह वाह, स्वयं कहते हैं हमें पता कैसे चलेगा, ये भी अच्छी बात है, और तुम मतलब कह रहे हो कि हमें कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है, यार कमाल की बात करते हो यार तुम, है ना, कमाल की बात करते हो, कैसे पता चलेगा कि 5th पार्ट ही इसमें है, अरे मेरे लाल, खा लो पहले एक मीठा पान। प्रशांत दुबे अब इससे इजी मेथड क्या लोगे, अगर मैंने बोला कि 3/4 पार्ट फिल है, इसका मतलब अगर हमारे एक टंकी है बनी हुई है तो उसमें अगर 4 पार्ट हैं तो उसके 3 पार्ट फिल है, मतलब यहां तक ये, यही तो होंगे 3 पार्ट, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना 1/4 पार्ट ही तो होगा हमारे पास, जो होगा एम्प्टी होगा। और कह रहा है कि अगर हम
100 लीटर वाटर ऐड कर दें, 100 लीटर वाटर ऐड कर दें, तो जो टैंक है ना वो क्या हो जाएगा बेटा, फुल हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, टैंक फुल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एम्प्टी था ये वाला टैंक, इसी को तो 100 लीटर फिल कर रहा है। इसका मतलब 1/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 लीटर। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 का मतलब पूरा टैंक, तो 4 डिवाइड में उधर चला जाएगा, 400 आ जाएगा। और अगर मैं पूछूं आपसे कि करंटली बताओ कितना है, कितना फिल था, तो 3/4, तो 400 का 3/4 निकाल लेंगे तो कितना होगा, 4 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब 300 लीटर। बस इतना ही तो करना था, करंटली फिल होगा 300 लीटर। ओके पावनी, बट आपको क्वेश्चन इसमें से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ना ये जेएनवी में आया था, बताओ, इतना इजी क्वेश्चन। हर्षवर्धन ने यही तो दिया है दूसरा क्वेश्चन नहीं करने के लिए, ये बताओ। चलो एक और देता हूं, 5/13 फिल है, ठीक है, और यहाँ पे 512 लीटर है। तो ये बताओ कि करंट कितना था, करंट इसमें कितना वाटर था। प्रशांत बेटा ट्रिक ही तो है ये, अब इससे ज्यादा ट्रिक क्या लोगे, ये तो सॉल्व भी नहीं किया जाता, देखते ही सॉल्व हो गया। अच्छा टिरिक, तो बेटा टिरिक ही है, टिरिक। कितना शॉर्ट में अभी ये कर लेते हो, यही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके दिव्यांश, दिव्यांश का आ चुका है। अब देखते हैं कि दिव्यांश का सही है या गलत है। हाँ क्वेश्चन मत करना पोल पार्टी, डाउट्स क्वेश्चन इसी में से दे रहा हूं तो कर नहीं पा रहे हो, है ना। दिव्यांश के अलावा किसी और का आया, बताना है जल्दी। आरण्या, सर 10 मिनट प्लीज। आयुष्मान 10 मिनट क्या करोगे। आरण्या नायर का आ चुका है, अंकुश का, फुरकान का, आयुष्मान का, शिवांश का, आस्तिक का, हर्षवर्धन, आयुष्मान, शिवांश, कृषिता, वैदिक, जिया, पावनी, वैदिक, आरण्या, सक्षम, आर्यन। अब इस क्वेश्चन में भी डिफरेंट आंसर कैसे आ रहे हैं, आरण्य तुम्हारा इतना डिफरेंट आंसर कैसे आ रहा है, अनुज, आराध्या, पावनी तुम्हारा तो और डिफरेंट आ रहा है, पार्थ, पक्का नहीं है जहां तक 643 है। अच्छा युवराज अभी भी तुक्के लगाओगे, आस्तिक, रमनदीप, रमनदीप को भी डिफरेंट आ रहा है, युवराज, आस्था, सिद्धि का है 320, स्वयं, विराज, कंफर्म नहीं है। अच्छा युवराज क्यों कंफर्म नहीं है, श्योर क्यों नहीं हो रहा, 2 क्वेश्चंस करा दिए ऐसे, इसके बावजूद भी कंफर्म नहीं है, ऐसे बोलोगे तुम, ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। 320 पहले गलती से टोटल बता दिया, ओके पावनी, अभिनंदन डिफरेंट ही आ रहा है, प्रशांत को तो एकदम डिफरेंट आ रहा है, मतलब यार ऐसे कैसे करोगे। आयुषी क्या इतना टफ क्वेश्चन है क्या ये, अभी भी समझ में नहीं आया तुम लोगों को। सर गलती से लिख दिया 64, तो गलतियां क्यों करते हो सिद्धि, दृश्य, स्वयं, स्वयं, चलो आओ, आ जाओ इधर, राघव का भी आ चुका है। सर लास्ट का मेथड ही भूल गया, अच्छा अभिनंदन, इसका मेथड भूलना ही क्या है, ये तो आसान है देखो,
5/13 फिल है ना, तो एम्प्टी कितना है? 13 से 5 माइनस कर देंगे, 8/13। ये एम्प्टी है, इसी को तो भरेगा ये। कितना आएगा? 64 आएगा। और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 इंटू 64। ये फुल टैंक की कैपेसिटी आ गई, 13 उधर चला गया। और हमसे पूछा करंट, तो 5/13 है, इसका 5/13 निकाल लो। 30 से 13 कट गया, 5 4 जा 20, अब 5 से 33, 20 आ जाएगा। हो गया। करना क्या था? ये तो आसान है? देखा, मैं इस 13 और 64 को मल्टीप्लाई किया ही नहीं, जानबूझ के। क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे मुझे पता था कि 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों दिमाग लगाऊं? पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर डिवाइड करूंगा, तो ऐसा करना ही क्यों है? ओके। हाँ, अब इससे छोटी इसकी ट्रिक क्या होगी? 320। ये विनायक क्या लिख रहा हो तुम्हारा? चलो एक क्वेश्चन और है। When a boy is asked to tell 6/7 of a fraction, एक लड़का है, उससे पूछा क्या जाता है कि एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का 6/7 आप निकालो। अच्छा, लेकिन ये लड़का क्या है? विनायक की हरकतें करता है। ये मिस्टेक क्या करता है? 6/7 ऑफ आ फ्रैक्शन करता है, मतलब मल्टीप्लाई कर देता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। एक कोई फ्रैक्शन है, उसका 6/7 कर देता है, बट उसने क्या कर दिया? उसको मल्टीप्लाई करने की जगह उसको डिवाइड कर दिया 6/7 से। ओके। एंड गॉट, उसकी वजह से क्या हुआ कि 30/17 मोर देन द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर से उसका इतनी वैल्यू ज्यादा आ गई। तो बताना है कि उस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी वो फ्रैक्शन? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। हम्म, बताओ जल्दी से इसे। और सही बताना। आयुष्मान, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सर आप बताओ। मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही आपको। आप क्या करोगे पहले ये बताओ। तुमने तो कहा कि सारे क्वेश्चंस कोई डाउट नहीं है, तुमने तो बोला है ना, सभी लोगों ने बोला ना। मैंने कहा कोई भी डाउट है तो बताओ, उसी में से क्वेश्चंस दे रहा हूं। अब उसी में दिक्कत हो रही इतनी ज्यादा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताओ। पहले ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। बेटा, उधर क्या देख रहे हो पीछे? ट्राई करो एक बार, फिर हम बताते हैं आपको। ओके। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। ओके। ओके। क्यों? क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे कैसे पता चलेगा? ये यार, मैंने तो टच कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, दृश्य तिवारी 16/30। ओके। तुक्के मार रहे हो या देख के बता रहे हो? ये बताओ पहले। तुक्के मत मार देना। तो तुम तुक्के मार रहे हो ना, सोच लो। सब चीटिंग कर रहे हैं ना? हाँ अभिनंदन, मुझे भी लग रहा है चीटिंग ही कर रहे हैं। इतने तेजस्वी कब से? तुम मेरे साथ चीटिंग करोगे, क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लॉस होगा, मुझे कोई। ठीक है, करो चीटिंग, आराम से करो। वहां पर कैसे चीटिंग करोगे? रियल एग्जाम में चीटिंग थोड़ी कर पाओगे। कर पाओगे वहां पे? नहीं कर पाओगे। तो फिर चीटिंग क्यों करते हो? सर मुझे 30 का क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, आप जितने बोलोगे उतने घंटे पढ़।
बेटा हर्षवर्धन, पढ़ाई आप लिमिटेड करें बट इफेक्टिव करें, नो चीटिंग, एकदम सिंसियर एंड ऑनेस्ट के साथ, ठीक है? आप उसमें आ जाएंगे। कोई भी चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। ओके, सर इज ब्लैक, बेटा फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिए आप। और जितने लोग चीटिंग कर रहे हो ना, मुझे पता, मुझे सबका पता है, बट मैं बोल नहीं रहा हूं, ठीक है? चलो चलो देखते हैं इसको। ये पर्सन है, कौन हो सकता है तुम में से, बता सकते हो? अच्छा, वैदिक बेटा, अब उसके लिए सर से बात करना, वो बताएंगे। एक फ्रैक्शन है हमारे पास, उस फ्रैक्शन को कहा गया इस लड़के से, इस अजीब लड़के से कहा गया कि 6/7 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इस लड़के ने क्या किया, उसको 6/7 से डिवाइड कर दिया। और अगर जब 6/7 से डिवाइड कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसको जो करेक्ट आंसर था उससे 13/70 जो है ज्यादा आ गया। तो रियल उसकी जो फ्रैक्शन है वो क्या है, ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो a/b थी, क्या थी? लेट्स से फ्रैक्शन इज a/b, मान ले, मान लेना, ठीक है? हम मान लेते हैं कि लेट्स से फ्रैक्शन इज a/b, ओके। उसको मल्टीप्लाई करना था किससे? 6/7 से। ये कहा गया था कि बेटा ऐसे करो, बट ये लड़का जो था वो क्या था, बड़ा ही खतरनाक था। उसने क्या कर दिया, इसको 6/7 से डिवाइड कर दिया। फ्रैक्शन हमारी ये थी, इसको मल्टीप्लाई करना था 6/7 से, लेकिन क्या हुआ आयुष्मान, पर्सनली अब बातें नहीं, उसने a/b को 6/7 से डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से ये वैल्यू जो आ गई ना वो बड़ी आ गई। एक्चुअली में ये लाता, यहां से जो आंसर आता ना वो करेक्ट आता, जो भी रियल आंसर होता, बट जो इसने छेड़खानी की है वो करेक्ट से 30/70 आंसर ज्यादा आ गया, 30/70 ज्यादा आ गया। क्या ये बात है ना? तो हम अगर इससे इसको माइनस कर देंगे तो क्या आना चाहिए, 30/70 आना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा है ना, ये वैल्यू ज्यादा बड़ी हो रही। तो अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना ज्यादा है, 30/70। तो दिस वन माइनस दिस वन इज 30/70 हो जाएगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा a/b, और ये डिवाइड का साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिखेंगे 7a/6b, यही लिखेंगे ना, माइनस 6a/7b इज इक्वल्स टू 30/70। क्या यही बनेगा? ये बताओ, क्या यही बनेगा? अब इसको बताओ कि कैसे सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करके अब तो दिखा दो मुझे कम से कम। अब ये फ्रैक्शन बन गई ना, अब इसे तो सॉल्व करके एक बार मुझे बता दो क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, क्या आएगा? जल्दी बताओ। सर आपने इतनी तगड़ी मैथ्स कहां से सीखी? बेटा खुद से सीखी है, जल्दी बताओ। पावनी, ये तो तुम सॉल्यूशन बता रही हो देखकर, हो ही नहीं सकता। अच्छा अभिनंदन, क्यों? देखो यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, ये ए बी हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, नीचे बी बी आएगा। कहने का मतलब ये है, क्या होगा? अच्छा मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? कुछ उल्टा तो नहीं लिखा? नहीं लिखा, नहीं लिखा। बताओ कैसे करेंगे? ये तो आसान है भाई, ये तो कर लो कम से कम। सर कहोगे यहाँ पे 6b है, यहाँ पे 7b है, पहला तरीका। अच्छा अच्छा, ओके ओके।
क्योंकि खुद से किसी ने नहीं सीखी। आपका कोई तगड़ा टीचर है पक्का? बेटा नहीं नहीं, हमने तो नहीं सर स्कूल में पढ़ा था। अच्छा अच्छा, ओके पावनी। नहीं बेटा, हमने खुद से किया, हमने कभी कोचिंग नहीं ली। चलो, तरीका क्या बताता हूँ, एक बार देख लो, अगर समझ में आता ठीक है, नहीं तो फिर इस मेथड से वैसे भी नहीं करना, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 42। तो इसको 42 बनाने के लिए क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बनाना पड़ेगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 49a माइनस 36a अपॉन 42 इधर भी हो जाएगा ना, 42b हो जाएगा, इक्वल टू 30 अपॉन 70 हो जाएगा। क्या यही होगा? यही होगा ना। अब देखो 49 से 36 माइनस करो, कितना आएगा? 13a। कितना आएगा? 13a अपॉन 42b इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 70 हो जाएगा। हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, 7 से 14 3 जा 40 42 और 14 5 जा 70 हो गया। डिवाइड होगा कि नहीं देख लो। तो a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा? a अपॉन 3b इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 हो गया। अब क्या करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 5 का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे और 3b का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3b आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है? फ्रैक्शन, मतलब a अपॉन b। तो a इधर लिख लो, b यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 3, और इधर ये 5 आएगा मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो a अपॉन b इक्वल्स टू हो जाएगा 3 अपॉन 5। तुक्का नहीं मारना, बेसिक पूरा यही है। ओके, है ऐसे करना, ये ऐसे किया, दिस वन ऐसे किया, ये आया ये आया ये आया, इसको ऐसे सॉल्व किया, ये आ गया, ये आना चाहिए। अच्छे शिवांश सर जी अलग ही लेवल के बंदे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा आर्यन, हमें पहले बेसिक पे काम करना होता है, ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? लेकिन उसने क्या कर दिया, 6/7 से डिवाइड कर दिया, तो उसकी वजह से 13 अपॉन 70 मोर आ गया, मतलब ये ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, इससे इसको माइनस कर देंगे तो 30 अपॉन 70 आना चाहिए। तो इसको चेंज किया तो a अपॉन b कर दिया, इसको डिवाइड का साइन करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 7/6 हो जाएगा। तो a बाई, इससे हम 7a अपॉन 6b से माइनस कर देंगे 6a अपॉन 7b, तो आना चाहिए 30 अपॉन 70। अब 6 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 42। तो 42 अगर बनाना है तो 6 को तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 49 हो जाएगा। और इस 7 को 42 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49। तो 49 से हम 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। और नीचे 42 भी यहाँ पर रहेगा, तो ये 42 भी ही रहेगा, और इक्वल्स टू 30 अपॉन 70। तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 14 से 14 3 42, 14 5 70। तो a अपॉन 3b इक्वल्स टू हो गया 1/5, 1/5 हो गया। a का मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दो और 3b का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो। अब हमें लाना क्या है? फ्रैक्शन निकालनी है ना, a अपॉन b, तो हमने a अपॉन b लिख दिया। 3 वैसे लिखा हुआ था, 5 मल्टीप्लाई में इधर था, इधर लिया डिवाइड में, तो हमारे पास फ्रैक्शन रियल होगी 3/5। दिस इज प्योर बेसिक, एकदम मस्त। ठीक है, ओके, गॉट इट? ठीक है, जिसको समझ में आया ठीक है, कई लोगों को दिमाग से बाहर हो जाएगा, तो फिर वो मेरी गलती नहीं है। आप अपना दिमाग अच्छा करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप 9th का लेवल का पता है कितना अच्छा आता है। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, क्या करें? दूसरा तरीका देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ आएगा कि नहीं ऐसे आएगा। वैसे जनरली तो यही तरीका ठीक था, बट हम इसमें क्या कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या 7, देखो ध्यान समझना, 6/7 से ही किया था ना, एक बार देख लो क्वेश्चन यही था कि नहीं, दोनों जगह 6/7 से डिवाइड करने के लिए था ना। अच्छा ये बताओ, जब इसको डिवाइड करेंगे, जब 6/7 से डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा होके 7/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले ये बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हम इसको 6/7 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो पता नहीं, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन होता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे यस, तो यहाँ लास्ट में क्या है? 6, और यहाँ क्या है? 7। यस आर्यन,
तो हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पे तरीका लगेगा। 6 और 7 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 42। कितना आ जाएगा, 42। तो हम उस फ्रैक्शन को मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन 42 थी। ठीक है, हम उस फ्रैक्शन को मान लेते हैं 7 और 6, क्योंकि उल्टा करेंगे तो 6 नीचे आ जाएगा। तो 7 और 6 का मल्टीप्लाई 42। रियल आंसर क्या आना था, 6/7, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता, 7 6 36 रियल आंसर आना था। क्या यही आता रियल आंसर। अगर 42 को हम 6/7 से मल्टीप्लाई करते तो रियल आंसर हमारे पास 36 आता। लेकिन इस पागल लड़के ने क्या कर दिया, इसको 6/7 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब हो गया 7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा। तो 6 7 जा कितना आ जाएगा, 42। तो कितना आ जाएगा, 49। कितना आ जाएगा, 49। 49 आ गया ना। है कोई लड़का, तो कितना एक्स्ट्रा आया पहले ये देखो भाई। 49 आया और आना था रियल आंसर 36, तो कितना एक्स्ट्रा आया। तो कहोगे सर 13 एक्स्ट्रा आया। कितना आया, ओके 13 आंसर आया। ओके दृश्य, 13 एक्स्ट्रा आया ना। लेकिन उसने बोला कि एक्स्ट्रा आया 13/70 एक्स्ट्रा आया है। उसने बोला कि 13/70 एक्स्ट्रा आया। तो 13 की वैल्यू, 13 से 13 कट गया तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/70। कितनी आ जाएगी। और हमने फ्रैक्शन क्या माना था, 42। तो 42 की वैल्यू क्या होगी, जब 1 की वैल्यू हो गई 1/70, तो 42 की वैल्यू हो जाएगी 42/70। तो काटो, 14 3 जा 42 और 14 5 जा 70। कितना आ गया, कितना आ गया। अच्छा बताओ जल्दी से भाई, कितना आ गया, 3/5 ही तो आ गया। अब बताओ कौन सा तरीका तुम्हें सही लगा, दोनों मेथड में जो भी तुमको लगाना है वो लगा लो। ये वाला इजी है। प्रशांत कह रहे हैं फर्स्ट वन, ठीक है, जो आपको सही इजी लगे वो करो। अच्छा अच्छा, हर्षवर्धन टिल्टेड है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ इसको, एक बार देखो, फिर से देखें। हमने इन दोनों का, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा तो नीचे 6 आ जाएगा, तो हमने मान लिया कि फ्रैक्शन जो है वो 42 है। तो 42 में कहना 6/7 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा। रियल आंसर जो करेक्ट आंसर हो तो 36 आता। लेकिन उसने क्या कर दिया, 6/7 से डिवाइड कर दिया, तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 49। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा आया ये। तो आप कहोगे सर 13 एक्स्ट्रा आया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 13/70 एक्स्ट्रा आया। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कहोगे आप 1/70 आ जाएगा। तो 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 इंटू 1/70 आ जाएगा। तो 14 3 जा 40, 42 और 14 5 जा 70, 3/5 आंसर हो गया। आप बताओ। तो आप दोनों में से जिस मेथड से भी जाना चाहते हैं आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इस मेथड से जाता हूं, मुझे ज्यादा इजी लगता है। समझ में आया, जल्दी बताओ मेरे लाल, कि अभी भी दिक्कत हो रही है। चले आगे, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन दिया जाए। चलो एक तुम करके दिखाओ, ऐसे ही फास्ट करना है। 7/8। अब वो 7/8 से यहाँ पे डिवाइड कर देता है, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। चलो ये बताओ, इसको देखते हैं कौन बताता है, क्योंकि ये किसी बुक में भी नहीं है, ये किसी बुक में भी नहीं है। तो ये सही बताना।
अच्छा रमनदीप, ओके अभिनंदन, दिमाग में घुस गया ना, तो अब इसको करके जल्दी बताओ, फास्ट, कम ऑन, फास्ट फास्ट। रमनदीप फर्स्ट स्टेप क्यों नहीं आ रहा भाई, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है भाई, तो आसान है। ऐसे तो मत बोलो, कितना इजी क्वेश्चन। अच्छा, सक्षम आ चुका है, प्रशांत दुबे का भी आ चुका है, और दोनों का ही डिफरेंट आंसर आ रहा है, दैट्स वेरी गुड या वेरी बैड, अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और बताओ फटाफट, जल्दी से लाओ, आंसर लाओ जल्दी से, फटाफट। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत किया करो, नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे, ये तुम्हारे एकेडमिक एग्जाम्स नहीं है। ओके, फुरकान का भी आ चुका है, साई विनायक का, और सबका डिफरेंट आ रहा है, दृश्य का भी आ चुका 14, दृश्य का तो एकदम अलबेला आ रहा है, 1/7 विनायक और आयुष्मान का, ठीक है, दिव्यांश का, आस्तिक का, ओहो, ये कैसे कर दिया भाई, मतलब किसी को समझ में नहीं आया। आराध्या का 14 आया है, सर मैंने अपनी रफ कॉपी भर 7 डेज में, अच्छा प्रशांत, और जल्दी भरो 2 दिन के अंदर। संयम, चलो मैं बता ही देता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ये वाई कहाँ से आ गया भाई, जबरदस्ती ले आएगा इसको, अरण्या नायर। चलो देखो, पहले क्या करना था, 7/8 से मल्टीप्लाई, फिर क्या है, डिवाइड कर रहा है 7/8 से, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, जब इसको चेंज करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 8/7, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मान लेते हैं क्या, 56, 8 7 56 मान लेते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन होगी, उसका 7/8 किया, तो कितना आ जाएगा, 8 7 56 49, सही आंसर था, बट उसने क्या कर दिया, 56 से डिवाइड कर दिया 7/8 को, मतलब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 8/7, तो कितना आ जाएगा, 7 8 से 56, ये आ जाएगा 64 आ जाएगा, कितना ज्यादा आ रहा है, तो 15 ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसने क्या बोला, 15 ज्यादा नहीं है, 45/12 मोर है, तो 15 3 जा कितना होता है, 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 1 की वैल्यू आ गई 1/4, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, तो हमें 56 की निकालनी है, अरे वाह वेरी गुड, तो आ जाएगा 14, तो फ्रैक्शन हमारे पास 14/1 हो जाएगी या 14 हो जाएगी, जिसका 14 आया वेरी गुड भाई, जिसका आया, और बहुत लोगों का गलत आया है ना, तो ऐसे मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसे करोगे तो काम थोड़ी चलेगा। हम्म, माई रॉन्ग, गलती हो गई आयुष्मान, ये कितना इजी था, देखो कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। यस दृश्या, योर आंसर इज करेक्ट, मुझे लगा तुम्हारा गलत है, मुझे लगा था तुम्हारा गलत है। फ्रैक्शन की एक बार सारे क्वेश्चन प्रॉमिस करो कि लगाओगे। यस मयंक, यस आराध्या, हेमाक्षी, यस श्योर, आराध्या और दृश्य का देख के लगा था कि इतना 14 कैसे आएगा, क्योंकि मैंने रैंडम बना दिया था ना, मुझे अभी थोड़ा सा हो जाएगा। प्रसाद तो बुक मंगाओ जल्दी से, तो फ्रैक्शन हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है भाई, तुम लोगों ने ना, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। नहीं वैदिक, बस वही टीम से एक बार कांटेक्ट कर लो, अरे मेरी बुक बहुत हार्ड हार्ड है, वो तुम्हारे बस की नहीं है, मेरी वाली बुक्स तो बहुत हाई लेवल है, दिमाग के नहीं पल्ले पड़ेगा, इतनी मोटी बुक होगी, इतनी, और 5 से 6 बुक हैं, लगभग 1500 पेजेस के आसपास। क्या हो गया वैदिक, वैदिक क्या हो गया,
अच्छा टाइम, अरे टाइम को तुम लोग इतना क्यों देखते हो? तो हम लोग बीच में एक चैप्टर मैंने मिस कर दिया था, या फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल, तो हम कल की क्लास में यही पढ़ेंगे। आज सेक्शन खत्म हो गया है, जिसको डाउट हो अपना करते रहना, ओके। बाकी हम कल से फैक्टर एंड मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे, और ये भी 2 क्लास में हो जाएगा लगभग। तो आज के लिए बाय, ओके।